हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको एक इम्पोर्टेंट नॉलेज के बारे में, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में दोस्तों, जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों क्या हुआ कि 15 जून की रात गैलवान घाटी में क्या हुआ, कैसे चीनी सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के तहत देना चाहूँगा। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। दोस्तों ये सभी जानकारी जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेजर शैतान सिंह के बारे में जानते होंगे। दोस्तों मेजर शैतान सिंह एक बहुत ही बहादुर जवान थे हमारे देश के। दोस्तों मेजर शैतान सिंह आपको याद होगा 18 नवंबर 1962 रेजांगला रेजांग पास की चौकी पर 120 जवान के साथ मेजर शैतान सिंह तैनात थे और उधर से हज़ारों चीनी सैनिक थे। 120 जवान के साथ लड़ना संभव नहीं था दोस्तों। तो 120 जवानों के साथ लड़ना संभव नहीं था, लिहाजा उनसे कहा गया कि आप पोस्ट को खाली करके पीछे हट जाइए। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने डिसीजन लिया कि नहीं हटेंगे और लड़ेंगे। वो लड़े थे और लास्ट में 3 महीने बाद जो है उनकी बॉडी मिली थी, बर्फ़ में जमी हुई, उनके पैरों में मशीन गन बंधी हुई थी और न जाने उन्होंने कितने सैनिकों को मारा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीन को इसी चौकी पर नुकसान हुआ था। एक बार फिर से भारतीय सैनिकों में संघर्ष, ये कहानी दोबारा दोहराई गई। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी और भारतीय सैनिकों में संघर्ष हुआ। उस समय भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे दोस्तों, और ये समझाने गए थे कि 6 जून को जो समझौता हुआ था 6 जून को जो समझौता हुआ था उस समझौते के मुताबिक अपना टेंट और पोस्ट अथवा वहाँ से हटा लीजिए। लेकिन चीनी सैनिक नया टेंट भारतीय की तरफ लगाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ की स्थिति यह थी कि चीनी सैनिक काफ़ी संख्या में थे और भारतीय सैनिक बहुत ही कम संख्या में थे। इसी बीच में उनकी तैयारी पूरी थी, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने जब चीन के विदेश मंत्री से बात करके उससे जो बयान जारी हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया था कि साजिश के साथ पहले से ही योजना बनाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया। जिस समय हमला किया गया उस समय स्थिति यह थी कि एक भारतीय सैनिक पर 5 चीनी सैनिकों का अनुपात था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपना कदम पीछे नहीं खींचा, जमकर संघर्ष किया। इनके पास जो लाठी कटीले तार बंधे हुए नहीं थे, फिर भी इन्होंने संघर्ष किया और चीनी सैनिकों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। चीनी सैनिकों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि उनके कमांडर समेत 43 सैनिक मारे गए। हो सकता है कि उनसे ये कुछ घायल भी चीनी सैनिक हैं, क्योंकि हाँ तो दोस्तों बताया जाता है कि उनके कमांडर समेत 43 सैनिक मारे गए। हो सकता है कि उनमें से कुछ घायल भी हों। चीन चूँकि एक रहस्यमय देश है, इसलिए हकीकत का खुलासा नहीं करता है और अभी तक उनसे हकीकत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन एक अधिकारी के हवाले से नाम न रखने की शर्त पर यह बताया गया कि भारतीय सैनिकों की संख्या वहां पर बहुत ही कम थी और पीएलए के सैनिकों की संख्या, हाँ तो दोस्तों आपको बता दूं, अपने भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ही कम थी और पीएलए के सैनिकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। चीन ने कैसे साजिश की, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सैनिक कितने हैं। भारतीय सैनिक का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था,
यह चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर किया गया सबसे घातक हमला था। दोस्तों, इसमें थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी उपयोग किया गया था। भारत को सबक सिखाने के लिए उसने साजिश करके यह हमला किया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसका तंबू उखाड़ फेंका और संघर्ष किया। अब वो जानकारी सामने आ रही है कि उसके बाद से यह लग रहा है कि कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना ने वो किया। उन्होंने मेजर शैतान सिंह को अपना आदर्श मानकर वहाँ पर संघर्ष किया। और ये बात अलग है कि वह किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, चूँकि आपको बता दूं कि हमारे भारतीय सेना के जो जवान थे वो पीक पर थे और 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे, इसलिए बहुत सारे सैनिक वहां से गिरने की वजह से घायल हुए और शहीद हुए हैं। इन भारतीय सैनिकों की कुर्बानी याद रखी जाएगी दोस्तों, जो कि हमारे देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे देश के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो साथियों, भारत माता के वीर सपूतों के गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं देश की सेवा में उनके इस बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं और कृतज्ञपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे देश इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश हमारे साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ हैं। हमारे इन शहीदों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो। भारत पूरी दृढ़ता से 1 इंच ज़मीन देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा, 1-1 इंच की ज़मीन की रक्षा करेगा और देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारतीय सेना को सलाम कीजिए, गुस्सा को आप स्वाभिमान की बात की रक्षा करेगा। भारतीय सैनिकों को सलाम कीजिए और गुस्सा तो है ही, लेकिन सहमति बनाए रखें और भारतीय जवान जवाब ज़रूर देगा भारत। इसलिए इस जानकारी को बस इतना ही मैं आपको बताने देना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मैंने न्यूज़ दी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जानने के लिए। सो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।